और जैसे ही शांत होकर आप अंदर सुनोगे, आपको सुनेगी। अभी यहाँ से बोला है ना हमने आपको सुनेगी, तो देख लेना सुनेगी। आगे आगे अगले संडे को बात कर, ठीक है ना। सुनेगी, आप सुनना। 10 मिनट अपने लिए तो निकाल सकते हो। हाँ, तो सुनना अपने अंदर आवाज़। पहले वहाँ की सुनो, वो हल्की सी सुनी तो उस टाइम अंदर सुनो। वो और ये एक ही है, उसी के तो सहारे पर सब खड़ा है ना। आपके अंदर भी हो रही है ना वो चीज़। तो ये तो प्रभु कृपा होती है भाई। जिसको प्रभु चाहते हैं अपनी तरफ लाना, उसको सारे रास्ते मिल जाते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। कंठ कमल में खोजो भाई, यहाँ ही कहिए तेरा साईं। कंठ कमल जब खोजा प्यारा, कंठ कमल जब खोजा प्यारा, बुझ सुझण लाग्या सिर जने हारा। शब्द ज्ञान की कुंजी पाई, जब योगी यह मुक्ति कमाई। भरम गढ़ का तोड़ा है ताला, घट पिंड में हुआ उजियाला। रोम रोम में खुशी बहारा, हमें बूंद का छोटा फुआरा। त्रिवेणी में रंग लगाया, त्रिवेणी में रंग लगाया, जब मैं फूल हजारा पाया। जिस कारण तो भटके भाई, सो तो कहिए तेरे ही माही जी। ऐसी भूल बहुत सी डारी, आशा तृष्णा हो रही बारी। इनको मार या दल बैठाया, सूरत निरत्य का मेल मिलाया। गगन महल का रास्ता पाया, गुप्त भेद सतगुरु समझाया। शून्य महल में दिया दिखाई, ये हंता है तेरा भाई। तेरी आवागमन मिट जाई, निर्भय पद में रहा समाई। पद पाया पूरा भय मिला, नूर में नूर। सतगुरु की कुछ भाई हाँ गीता संत हजूर। कहन सुनन की गम नहीं, घट घट है भरपूर। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो फिर इस शरीर की कीमत को आप क्यों नहीं पहचानते हो? इतना दुर्लभ तन आपको मिला है, और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद आकर बैठ गया आपके शरीर में। इसी शरीर में वो खुद भी बैठा है ना, तो फिर भी नहीं उसको ढूंढते कि इस शरीर में कौन रह रहा है। देखो इस शरीर के अंदर सारी सत्ता जागृत रहती है।
लेकिन आपने वो सारी सुला रखी है, क्यों? आप घूम रहे हो बाहर और वो भीतर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी वो आएगा अंदर की तरफ, देखेगा, कभी देखेगा ये पीछे मुड़कर। पीछे मुड़कर देखना है ना। आंखें तो हमारी बाहर खुल रही हैं, हम बाहर देख रहे हैं, और यहाँ से हमें ऐसे होना है, बताया ना कितनी बार है। और अभी ऐसे नहीं हुए तो पीछे वाला दिखेगा नहीं। पीछे वाला बैठ के तो बाट देख रहा है कि कैसे, कब देखेगा भाई, ये आगे बैठकर खाता रहता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। वो सारा कुछ पीछे वाला आराम से बैठ के देखता रहता है कि ये आगे वाला क्या करता रहता है। फिर वो कुछ बोलता नहीं, चुपचाप बैठा रहता है। और अभी थोड़ी बैठा है इस जन्म में, जन्मों जन्म से बैठा है वो इंतज़ार कर रहा है कि कब तो पीछे मुड़ के देखेगा भाई। ये सारा ज्ञान जो है ना, सारी चीज़, ये सारी उस नाम रतन शब्द से प्रकट होता है सारा ज्ञान। सिर्फ प्रकट नहीं होता, आपको बकायदा दर्शन कराया जाता है, दिखाया जाता है सारा कि ये रहा, ऐसे 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 सब। कोटि कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन आप करते हो, लाखों आकाशों का दर्शन करते हो, सारे चांद सितारों का, ये सब चीज़ें आपके बिल्कुल ऐसे हूबहू आमने सामने से होकर निकलती हैं। सारे देवी देवताओं को आप दर्शन कर लेते हो। हैं? और शिव के तो इतने स्वरूपों के आप दर्शन करते हो जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने शिव के स्वरूप। पता नहीं कितने हैं। आप देखते हो ना, शिव मंदिर हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है, और सारे मंदिरों का दर्शन आपको अंदर हो जाता है, और शिव की सारी साधनाओं का आपको दर्शन हो जाता है। कितनी साधनाएं हैं, और उन सारी साधनाओं की पूर्णता क्या थी, वो भी सारा दर्शन हो जाता है आपको। तो इसलिए गुरु को ढूंढो, सतगुरु को। अगर सतगुरु सही है और आपको ये शब्द मिल जाता है, विदेही नाम रतन, सभी नामों से बाहर, तो फिर आपको ज्ञान से या वहां तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। माया भी नहीं रोक सकती फिर आपको। कैसे, कौन रोकेगा आपको? ये तो टिकट है ना घर का, तो उसके सारे ब्रह्मांडों में से आपको जाने की इजाज़त होगी, टिकट है आपके पास, आपको कौन रोकेगा? मैं तो अपनी बात कर रही हूँ ना, जब मैंने जो चीज़ देखी है सो आपके साथ है। अब मेरा इतिहास कोई अलग थोड़ी है जो आपका नहीं है, हम सब एक ही है ना। जो हमने देखा है तो वो आप भी देखोगे। लेकिन अगर हम चलेंगे सही दिल से, सच्चे लगन से, तभी कुछ होगा, इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि ये जो शब्द है नाम रतन, ये मैंने आंखों देखी बात बताती हूँ मैं, मेरे को यहाँ किताबों का मुझे कुछ पता नहीं है। विष्णु तक इस चीज़ को नहीं रोक पाते। अगर मैं उस जहाज में हूँ, मुझे जाना है वहाँ से, तो वो नहीं रोक पाएंगे मुझे। और नहीं रोक पाए थे ना, मैं जब भी तो बता रही हूँ। अब इसकी ताकत को आपको पहचान लेना चाहिए कि शब्द क्या चीज़ है। शब्द है साचा नाम सतगुरु। सतगुरु के हुक्म से सब कुछ चलता है, तो कौन रोक लेगा भाई ने? इस जहाज को कोई नहीं रोक सकता। ये जहाज जाएगा सीधा अपने घर।
जहाँ का टिकट है। इसलिए सतगुरु खोजो ए प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। ढूंढो। कोटि कोटि ब्रह्मांड, सारे 33 करोड़ देवी देवता बताए जाते हैं ना हिंदू धर्म में, हमारे बताए जाते हैं ना 33 करोड़। सभी देवी देवताओं का दर्शन आपको हो जाता है, कोई आपकी नज़र से अलग नहीं रह सकता। सब लोक परलोक, खंड ब्रह्मांड, पृथ्वियां, आकाश, लोक परलोक, चांद सितारे, सूर्य, सब आपको बिल्कुल दृष्टिगोचर हो जाता है। कोई चीज माया, योग माया, भगवान कृष्ण स्वयं है, माँ भगवती कुंडलिनी, और जो भी जितने हैं सब आपको दर्शन हो जाता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं रहती जिसका आपको ज्ञान नहीं है, नहीं पता आपको जिसका। अब समझो शब्द क्या चीज है। हाँ, तो इसलिए खोजो, मत उलझे रहो इस दुनिया में, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी को मिला है तो मुझे बता दो। मान लो किसी को कोई धन वैभव दौलत कुछ मिल गया, तो सिकंदर जैसे चले गए आपके सामने, तो कौन सा क्या कोई सुई लेकर नहीं जा सका, तो आप क्या ले जाओगे? आप 2 रोटी अगर आप खाते हो ना, तो आप 3 या 4 नहीं खा सकते अगर 2 ही खाते हो तो। मान लो आप 10 रोटी खाते हो एक टाइम में, ठीक है, तो आप 11 नहीं खा सकते। पेट तो इजाज़त वहीं देगा ना जितना उसमें समाएगा। तो फिर इतना सारे धन का आप क्या करोगे? क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे? मान लो आपने इतना सारा प्रयोग कर लिया, फिर भी आपके पास बाकी है, फिर तो वो यहीं छोड़ना पड़ेगा ना आपको, आप साथ थोड़ी ले जा सकते हो कुछ भी। तो काहे को अपने आप को, अपनी बुद्धि को इधर उधर चला रहे हो? शांति से भजन में लगाओ उसे, करे करो सारे। वो तो कोई मनाही थोड़ी है कि आप काम नहीं करोगे, काम तो किया जाता है, हम भी करते हैं। लेकिन हमारे सिर्फ हाथ कार्य करते हैं बस। बुद्धि हमारी पता नहीं कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं बुद्धि कहाँ है ना, हमारे पास कोई सोच है। शांत आत्मा समझते हैं आप, शांत मौन, ऐसा हमारा ये है चित्त। हमें तो ये पता ही नहीं चलता कहाँ क्या आ रहा है। 2 मिनट बात करेंगे, अगले पल पता नहीं होता क्या है, एकदम ब्लैंक होता है बिल्कुल। तो जो अभी फंसे हैं इस उसमें, तो सबके लिए एक हिदायत है, सबके लिए। आप अंदर भीतर में उस आवाज़ को सुनो, अनहद बोलते हैं इसको, इसे सुनो। तो धीरे धीरे क्या होगा, बाहर से आपका सारा विचार निकल जाएगा, आपका चित्त सिर्फ उसी आवाज़ को सुनेगा, क्योंकि वो आवाज़ आपकी अपनी है, इसीलिए आपको उससे प्रेम हो जाएगा बहुत जल्दी। आपको याद आएगी ना कि ये मेरी वहाँ पहले जन्मों जन्म पहले ये चीज़ मेरी थी। तो जैसे आप उससे जुड़ोगे तो आपको कुछ याद आएगा, तो बार बार आप इधर उधर से कट के फिर उसी को सुनने की कोशिश करोगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे सुनते सुनते आप अंदर चले जाओगे। समझ में आया? आप जब बैठते हो ना, बिल्कुल शांत बैठे हो आप, तो आवाज़ सुनो। यहाँ हो रही है आपके पीछे, इधर यहाँ हो रही है पीछे, पीछे से आएगी आपको आवाज़, और इतने गहरे से आएगी, इतनी शांत आएगी, बिल्कुल ऐसे। एक बार आपने सुन ली ना, तो थोड़ी थोड़ी देर में फिर वहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि उसमें भी तो अट्रैक्शन है ना, वो आपकी पूर्व जन्मों की, पहले की, जो आप हो उसी की आवाज़ है।
अपनी आवाज़ को कौन नहीं पहचानता, है ना। तो गुरु तो एक ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं ना, कीट न जाने भृंग को और कर ले आप समान। तो धीरे धीरे बता बता के, कह कह के, सुनवा सुनवा के, फिर वो वही बना देता जो होना चाहिए। तो कमी थोड़ी रहेगी आपको किस चीज़ की। देखो, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो इस जैसी तो बात ही नहीं है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं ना, जाको कछु ना चाहिए वो शान प्रतिशा है। और मान लो अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको तुरंत प्रकट हो जाएगा। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं। वहां स्वयं होता है ना, सब करना थोड़ी पड़ता है, स्वयं होता है। तो इसलिए यही है भाई, अपने आप को गुरु आज्ञा में रखो और भीतर ले जाओ अपने आप को। जो सुमिरन है आपके पास, अपना करते रहो अंदर और सुनते रहो उसे। देखना फिर कितनी जल्दी आप में चेंज आता है। सुनो और फिर चेंज देखो कितना आया। ये फालतू इतनी इतनी देर बैठ के जो वार्तालाप इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर होता है ना, ये नहीं बचेगा। ये थोड़ी बचेगा। क्यों? अगर आप बात कर रहे हो साथ में वो सुन रहा है, वो सुन रहा है तो आप बात करोगे, उसे सुनोगे। और सुनते सुनते वो इतना नज़दीक आ जाता है, बिल्कुल यहाँ बजता है, यहाँ। और वो यहाँ बजेगा तो आप सुनोगे ना इतनी तेज़ आवाज़। और कई बार तो इतनी तेज़ होगा जैसे ट्रैक्टर की आवाज़ होती है, कितनी तेज़ होती है। इतनी तेज़ भी सुनाई देता है। प्यारा नाम है, प्यारा नाम, मधुर नाम। तब सुनने की कोशिश करना, ठीक है। किस किस को समझ आ रहा है? सबको आ रहा है? तो 5 मिनट या 10 मिनट बैठ के ना इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करना। अगर अंदर सुनने में थोड़ी वो हो रही है तो बाहर जो ब्रह्मांड में हो रही है ध्वनि, उसे सुनना। देखो, अगर आपने एक बार ध्यान लगा के उसको सुन लिया ना, अगर वो सुन गई तो भीतर वाली सुनी पड़ी है। उसको सुनते ही अंदर वाली खुल जाएगी, साथ अंदर वाली सुनाई देने लगेगी। और जैसे ही शांत होकर आप अंदर सुनोगे, आपको सुनेगी। अभी यहाँ से बोला है ना हमने आपको सुनेगी, तो देख लेना सुनेगी। आगे आगे अगले संडे को बात करेंगे, ठीक है ना। सुनेगी, आप सुनना। 10 मिनट अपने लिए तो निकाल सकते हो। हाँ, तो सुनना अपने अंदर आवाज़। पहले वहाँ की सुनो, वो हल्की सी सुनी तो उस टाइम अंदर सुनो। वो और ये एक ही है, उसी के तो सहारे पर सब खड़ा है ना। तो आपके अंदर भी हो रही है ना वो चीज़। तो ये तो प्रभु कृपा होती है भाई। जिसको प्रभु चाहते हैं अपनी तरफ लाना, उसको सारे रास्ते मिल जाते हैं। समझ गए? समझ में आ गया सबको? किस किस को आ गया समझ में? अंदर कौन कौन सुनेगा आज? चलो ठीक है। और आ गया ना सबको समझ में? चलो ठीक है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।